नमस्कार। धरोहर यूट्यूब चैनल में पुनः आज आपका स्वागत है। आज हम जैन धर्म के इस काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत घटना का जिक्र करेंगे, वर्णन करेंगे। भगवान महावीर ने 11 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जब 12वें वर्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने एक अद्भुत, अवर्णनीय, अकल्पनीय अभिग्रह धारण किया। अभिग्रह का मतलब है कि कोई संकल्प लिया कि ये जो संकल्प मेरे पूरे होंगे तो ही मैं कुछ आहार ग्रहण करूँगा, यानी मैं कुछ खाऊँगा। उन 13 अभिग्रह इस प्रकार है कि उनके अभिग्रह का पहला जो है वो था कि कोई राजकुमारी हो, वो अविवाहित हो, बाजार में बिकी हुई हो, यानी राजकुमारी अविवाहित और बाजार में बिकी हुई हो, तलगर में बंद हो, सदाचारिणी और निरपराधी होते हुए भी उसके हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ हो, उसका सिर बिल्कुल मुड़ा हुआ हो और 3 दिन से भूखी प्यासी हो, शरीर पर एकमात्र कच्छ धारण किया हुआ हो और दहलीज पर बैठी हुई हो, जिसका एक पाँव दहलीज के बाहर हो और दूसरा पाँव दहलीज के अंदर हो। इस प्रकार ये 9 अभिग्रह, 10वां अभिग्रह इस तरह से था कि भिक्षा का समय खत्म हो गया हो और 11वां अभिग्रह कि उसके हाथ में सूप हो और ऐसा सूप जिसके अंदर उड़द के बाकुले हो। उड़द के बाकुले से मतलब है कि उबले हुए उड़द जिसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं हो, नमक मिर्च वगैरह वगैरह, सिर्फ उड़द के बाकुले हो और उसके होठों पर हंसी हो और आँखों में आंसू हो। इस प्रकार ये जो 13 अभिग्रह उन्होंने धारण किए और उन 13 अभिग्रह में कितना मुश्किल है कि किसी एक राजकुमारी के साथ में ये 13 चीज़ें घटित हुई हो, उसके हाथ से वो अपना आहार लेंगे। तो उस समय एक चंदनबाला नामक राजकुमारी थी, उसमें ये सारे 13 ही चीज़ उनको मिली और वो उसकी दहलीज पर गए। कहते हैं कि जिस समय भगवान महावीर वहाँ गए थे तो उसके होठों पे हंसी तो थी परंतु आँख में आंसू नहीं थे, तो वो वापस लौट गए, पर पीछे मुड़ के देखा तो उसके आँखों में आंसू थे, क्योंकि वो बहुत ही परेशान हो गई थी कि प्रभु वीर मेरे आंगन पे आए और मेरे से चले गए, तो उसके एकदम आँखों में आंसू आ गए। और इसी के साथ भगवान ने अभिग्रह पूरे होते ही उसके हाथ से उड़द के बाकुले ग्रहण किए आहार के रूप में और आकाशवाणी हुई, देव दुंदुभी बजी, अहो दानम की आवाज़ से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। ऐसा था भगवान महावीर का यह कठोर अभिग्रह, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का अभिग्रह उन्होंने धारण किया और ये 13 ही अभिग्रह 5 महीने और 25 दिन की कठोर साधना के बाद में उनके जीवन में घटित हुई। धन्य है ऐसे वीर प्रभु, धन्य है जैन धर्म। पुनः जैन धर्म की इस प्रकार की कठोर तपस्या का मैं अनुमोदना करती हूँ और चाहती हूँ कि हमारे जीवन में भी हमारे लक्ष्य इसी प्रकार ईश्वर पूरे करें, जिसकी ओर हम आगे कदम बढ़ाएं। जय जिनेंद्र। हाँ, ऐसे और रोचक जानकारियाँ और वीडियो को देखने के लिए धरोहर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।